नमस्कार दोस्तों, तासु एस एकेडमी पटना में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक बार फिर से जो है दोस्तों हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। तो आज की क्लास में हम लोग यूरोपीय कंपनी के आगमन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने जो मॉडर्न हिस्ट्री है दोस्तों उसके सिलेबस के बारे में पढ़े थे। तो देखे थे दोस्तों कि उसमें क्या क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना है दोस्तों, जो कि 67वीं बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों इस क्लास की जो है शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों हम लोग यूरोपीय कंपनी की जो आगमन है दोस्तों उसमें हम लोग जो पढ़ेंगे वो पुर्तगाली उपनिवेश की स्थापना, डच उपनिवेश की स्थापना, फ्रांसीसी उपनिवेश की स्थापना और अंग्रेज उपनिवेश की स्थापना के बारे में हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम लोगों ने इससे पहले बीपीएससी के जो जो मॉडर्न हिस्ट्री का जो सिलेबस है दोस्तों उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर चुके हैं दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूरोपीय कंपनी का आगमन। दोस्तों, यूरोपीय कंपनी का आगमन में हम लोग सबसे पहले पुर्तगाली को पढ़ेंगे। किसको दोस्तों? पुर्तगाली को पढ़ेंगे। दोस्तों, पुर्तगाली की जो बात करें दोस्तों तो पुर्तगाली जो सर्वप्रथम जो भारत आने वाले कौन थे दोस्तों? तो पुर्तगाली थे दोस्तों। और इसमें दोस्तों जो भौगोलिक खोज जो है दोस्तों 15वीं शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? भौगोलिक खोज की अगर बात करें हम लोग तो 15वीं शताब्दी में हुआ था, जो कि 15वीं शताब्दी दोस्तों किसको कहा जाता है? 15वीं शताब्दी। तो 15वीं शताब्दी जो है दोस्तों यह जो कहा जाता है किस कालखंड को कहा जाता है? तो 1400 ईस्वी से लेके कब से दोस्तों? देखिए दोस्तों 1500 जो शताब्दी जो है 15वीं शताब्दी इसको जो कहा जाता है 1400 से लेके जो 1499 तक जो भी है दोस्तों इसके बीच की घटना को क्या कहा जाता है? 15वीं शताब्दी की घटना कहा जाता है दोस्तों। तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं पुर्तगाली। तो बात करें दोस्तों पुर्तगाली में जो है जो प्रथम पुर्तगाली जो थे वास्को डी गामा। कौन दोस्तों? वास्को डी गामा। इन्होंने जो है दोस्तों 1498 में, कब दोस्तों? 1498 में भारत आए थे। तो 1498 में कब आए थे दोस्तों? तो 17 मई 1498 को भारत आए थे दोस्तों। जो गुजराती व्यापारी जो थे दोस्तों, जो गुजराती व्यापारी अब्दुल मुनीद की सहायता से भारत के जो है ना पश्चिमी तट, कहाँ दोस्तों? तो भारत के पश्चिमी तट जो है केरल के जो है ना कालीकट बंदरगाह, कहाँ दोस्तों? केरल के कालीकट बंदरगाह पर जो है दोस्तों आए थे। और वहाँ पर जो है दोस्तों वहाँ के जो कालीकट के जो हिंदू शासक थे जमोरिन, कौन दोस्तों? जो जमोरिन थे दोस्तों, जमोरिन ने उनका जो दोस्तों भव्य स्वागत किए थे। कौन किए थे दोस्तों? भव्य स्वागत किए थे दोस्तों। और समझौता जो है दोस्तों दमन, सालसेट, चौल, बम्बई, वेस्ट कोस्ट, सैंथोम फ्रांस के निकट जो है दोस्तों और हुगली में हुआ था दोस्तों समझौता। उसके बाद बात करें दोस्तों कि दूसरी पुर्तगाली यात्री की बात करें दोस्तों तो अल्ब्रेज कैब्राल थे। कौन दोस्तों? अल्ब्रेज कैब्राल। कौन है दोस्तों? तो अल्ब्रेज कैब्राल है दोस्तों। इसकी बात करें दोस्तों तो ये दूसरी पुर्तगाली थे। और इन्होंने 31 दिसंबर, कब दोस्तों? 31 दिसंबर 1500 ईस्वी को भारत आए थे दोस्तों। और दोस्तों बात करें कि जो पुर्तगाली जो है भारत के साथ संबंध स्थापित करने वाला पहला यूरोपीय जो है था दोस्तों। अगर बात करें कि पुर्तगाली की तो भारत में जो है दोस्तों पुर्तगाली में भारत के साथ जो है संबंध स्थापित करने वाला प्रथम जो है पहला यूरोपीय था। कौन था दोस्तों? पहला यूरोपीय था। और बात करें दोस्तों जो पुर्तगाली जो था दोस्तों इन्होंने प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया दोस्तों? तो इन्होंने जो प्रथम फैक्ट्री जो है दोस्तों कहाँ स्थापित किया था? प्रथम फैक्ट्री, तो प्रथम फैक्ट्री जो है दोस्तों फैक्ट्री की बात करें दोस्तों तो प्रथम फैक्ट्री जो है दोस्तों इन्होंने कालीकट में, कहाँ दोस्तों? कालीकट में ही दोस्तों कब किए थे? तो 1500 ईस्वी में। किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? तो 1500 ईस्वी में किए थे। और किसके द्वारा किए थे? तो अल्ब्रेज कैब्राल जो कि दूसरा पुर्तगाली था दोस्तों, उसके द्वारा किया गया। लेकिन दोस्तों जमोरिन, कौन दोस्तों? जमोरिन ने उसको क्या किया? बंद करवा दिया। उसके बाद दोस्तों बात करें कि जो इसकी जो प्रथम फैक्ट्री है दोस्तों, जो पुर्तगाली की प्रथम फैक्ट्री जो कि 1503 ईस्वी में, कब दोस्तों? तो 1503 ईस्वी में 1503 ईस्वी में कोच्चिन के केरल में, कहाँ दोस्तों? तो कोच्चिन के है दोस्तों केरल में स्थापित किया गया था दोस्तों। कहाँ किया गया था? कोच्चिन के
केरल में जो है ना स्थापित किया गया था। और वही दोस्तों हम लोग बात करें दूसरी फैक्ट्री की, तो दूसरी फैक्ट्री जो है दोस्तों वो 1505 ईस्वी में, कब दोस्तों 1505 ईस्वी में कहाँ किया गया था स्थापित, तो कन्नूर में किया गया था। और हम लोग बात करें पुर्तगाली जो है दोस्तों प्रथम पुर्तगाली गवर्नर की, तो 1505 ईस्वी में कौन आए थे दोस्तों, तो 1505 ईस्वी में जो है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा आए थे, जो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा बनकर भारत आए थे, जो कि 1505 ईस्वी से लेके जो अल्मीडा जो है दोस्तों फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, वो 1505 ईस्वी से लेके 1509 ईस्वी तक जो है ना शासन किए थे। और इन्होंने अल्मीडा के द्वारा ही दोस्तों, किसके द्वारा, तो अल्मीडा के द्वारा ही ब्लू वाटर पॉलिसी, कौन दोस्तों, ब्लू वाटर पॉलिसी, कौन दोस्तों, पॉलिसी, जिसको दोस्तों नीला वाटर जो है दोस्तों उसको कहा जाता है, नीला वाटर पॉलिसी को लागू किया था दोस्तों, कौन, तो फ्रांसिस्को द अल्मीडा के द्वारा लागू किया गया था। इसके बाद बात करें दोस्तों फ्रांसिस्को द अल्बुकर, कौन दोस्तों, फ्रांसिस्को द अल्बुकर जो थे भारत के दूसरे गवर्नर थे दोस्तों, कौन थे, दूसरे गवर्नर। और इन्होंने सन जो है दोस्तों 1510 ईस्वी में गोवा पर कब्जा कर लिया। क्या किया दोस्तों कि जो अल्बुकर जो थे दोस्तों फ्रांसिस्को द अल्बुकर, इन्होंने क्या किया कि 1510 ईस्वी में जो है क्या किया कि गोवा पर जो है ना कब्जा कर लिया दोस्तों। और दोस्तों बात करें कि जो शांत जल नीति, जो जिसको समाप्त कौन किया था दोस्तों, तो ब्लू वाटर पॉलिसी को ही क्या कहा जाता है, शांत जल नीति, क्या कहा जाता है दोस्तों, तो शांत जल नीति कहा जाता है। शांत जल नीति की बात करें तो इसको समाप्त कौन किया था, तो अल्बुकर के द्वारा समाप्त किया गया था दोस्तों। और अल्बुकर का जो शासनकाल है दोस्तों, यह कब से कब तक गवर्नर रहे थे दोस्तों, तो यह 1509 ईस्वी से लेकर 1505 ईस्वी तक रहे दोस्तों। और दोस्तों 1508 ईस्वी में और इन्होंने दोस्तों जो अल्बुकर है दोस्तों 1508 ईस्वी में भारत में स्क्वाड्रन कमांडर के रूप में भारत आया था दोस्तों, क्या आया था, भारत आया था। उसके बाद बात करें दोस्तों, और दोस्तों हम बात करते हैं कि 1530 ईस्वी में कोचीन की जगह गोवा को राजधानी बनाया गया था। क्या किया गया था दोस्तों, तो जो नीनो डी कुन्हा के द्वारा क्या किया दोस्तों, जो नीनो डी कुन्हा जो थे दोस्तों, इनका जो गवर्नर जो बन के आए थे वो 1529 से लेकर 1538 ईस्वी तक थे। और इसी के समय में दोस्तों 1530 ईस्वी में कोचीन की जगह गोवा को क्या किया गया था दोस्तों, तो राजधानी बनाया गया था दोस्तों। इसे याद रखें दोस्तों, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करें कि डच की, किसको दोस्तों, तो डच की बात करें दोस्तों, तो डच जो है डच ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना जो है दोस्तों, यानी गठन जो है कब किया गया था, तो 1602 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था दोस्तों, 1602 ईस्वी में किया गया था। और डच जो है दोस्तों बेदरा की लड़ाई कब हुआ था दोस्तों, बेदरा की लड़ाई तो 1759 ईस्वी में हुआ था, जिसमें क्या हुआ था दोस्तों, अंग्रेजों से हार गए थे। डच जो है दोस्तों वो अंग्रेजों से हार गए थे। और समझौते के अनुसार दोस्तों डच ने इंडोनेशिया पर और ब्रिटिश ने भारत पर जो है श्रीलंका और मलाया पर नियंत्रण प्राप्त किया। क्या किया दोस्तों, नियंत्रण प्राप्त किया। और समझौता इन्होंने मसूलीपट्टनम, कहाँ दोस्तों, समझौता इन्होंने मसूलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में पहले कारखाने का सेटअप किया था। क्या किया था दोस्तों, तो मसूलीपट्टनम में जो है दोस्तों 1605 ईस्वी में पहले कारखाने का सेटअप किया था। उनके जो अन्य कारखाने थे दोस्तों, कहाँ थे, तो पुलिकट, चिंसूरा, पटना, बालासोर, नागापट्टनम, उसके बाद कोचीन हो गया दोस्तों, और सूरत हो गया, कारिकल हो गया दोस्तों, और कासिम बाजार। तो दोस्तों बात करें कि पटना, कहाँ दोस्तों, पटना में जो है दोस्तों जो डच फैक्ट्री है दोस्तों वह कब बनाया गया था दोस्तों, तो 1600 कब बनाया गया था दोस्तों, तो 1632 ईस्वी में बनाया गया था। और बात करें दोस्तों 1632 ईस्वी में, और यह जो है दोस्तों जो डच फैक्ट्री है पटना में कहाँ है दोस्तों, तो पटना कॉलेज है दोस्तों, पटना कॉलेज के उत्तरी इमारत में है। कहाँ है दोस्तों, पटना कॉलेज के उत्तरी इमारत में है। और दोस्तों पूछा जाता है, क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि कार्टेज व्यवस्था को किसने लागू किया था दोस्तों,
तो कार्टेज व्यवस्था को किसने लागू किया था दोस्तों? तो इसे आप लोग याद रखें दोस्तों, पुर्तगालियों ने लागू किया था। कौन किया था दोस्तों कार्टेज व्यवस्था को लागू? तो कार्टेज व्यवस्था जो है दोस्तों, कार्टेज व्यवस्था को दोस्तों कौन किया था? पुर्तगाली के द्वारा लागू किया गया था। किसके द्वारा दोस्तों? पुर्तगाली के द्वारा लागू किया गया था। इसके बाद बात करें दोस्तों हम लोग अंग्रेज की बात करें दोस्तों, तो अंग्रेज जो है दोस्तों 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ के द्वारा दिए गए एक चार्टर के अंतर्गत, क्या दोस्तों? तो 1600 ईस्वी में जो है दोस्तों महारानी एलिजाबेथ के द्वारा दिए गए एक चार्टर के अंतर्गत अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है 1599 ईस्वी में गठन किया गया। कब किया गया दोस्तों गठन? तो 1599 ईस्वी में। और 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ के द्वारा क्या दिया गया था? एक चार्टर के अंतर्गत जो है दोस्तों, एक चार्टर के अंतर्गत जो है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या हुआ? गठन किया गया था। कब गठन किया गया था? तो 1599 ईस्वी में गठन किया गया था। और जहांगीर ने कप्तान विलियम हॉकिंस को कहा दोस्तों, तो जहांगीर जो है दोस्तों वह कैप्टन जो विलियम हॉकिंस है दोस्तों को एक फरमान दिया, जिसमें क्या हुआ दोस्तों? फरमान दिया जिसमें इन्होंने अंग्रेजों को सूरत में जो है 1613 ईस्वी में एक कारखाना खड़ा करने की अनुमति दे दी गई। क्या किया गया दोस्तों? तो अनुमति दे दी गई। इसके बाद बात करें दोस्तों 1615 ईस्वी में। कब दोस्तों? तो 1615 ईस्वी में सर थॉमस रो, कौन दोस्तों? सर थॉमस रो ने जहांगीर जो शासक जो है दोस्तों सर थॉमस रो शासक जहांगीर से मुगल साम्राज्य के सभी भागों में व्यापार और कारखाना स्थापित करने के लिए एक शाही फरमान प्राप्त करने में सफल हो गए। क्या किए दोस्तों? जो सर थॉमस रो जो थे वह जहांगीर से जो है मुगल साम्राज्य में सभी भागों में, कहाँ दोस्तों? तो सभी भागों में व्यापार और कारखाना स्थापित करने के लिए क्या हुआ दोस्तों? शाही फरमान प्राप्त करने में सफल हो गए। और 1690 ईस्वी में जॉब चार्नक, कौन दोस्तों? जॉब चार्नक द्वारा सूता नदी, जो दोस्तों 1690 ईस्वी में जो है दोस्तों जॉब चार्नक के द्वारा सूता नदी में एक कारखाना स्थापित किया गया था। कहाँ किया गया था? तो सूता नदी में एक कारखाना स्थापित किया गया था। और 1698 ईस्वी में सूता नदी, कालीकता और गोविंदपुर के 3 गांव की जमींदारी के अधिग्रहण के बाद क्या हुआ दोस्तों? कलकत्ता शहर की स्थापना की गई। तो दोस्तों आपसे पूछा जाता है कि कलकत्ता शहर की स्थापना जो है वह कौन कौन से गांव को जो है मिलाकर बनाया गया है दोस्तों? तो सूता नदी, कालीकता और गोविंदपुर को मिलाकर बनाया गया है। और बात करें दोस्तों कि कलकत्ता का जो संस्थापक है किसको माना जाता है दोस्तों? तो कलकत्ता का जो संस्थापक है वह जॉब चार्नक को माना जाता है। इसके बाद दोस्तों फोर्ट विलियम में 1700 ईस्वी में स्थापित किया गया। फोर्ट विलियम जो है दोस्तों, फोर्ट विलियम की बात करें तो वह कब स्थापित किया गया था? तो फोर्ट विलियम की बात करें तो यह 1700 ईस्वी में स्थापित किया गया था। कब किया गया था दोस्तों? 1700 ईस्वी में स्थापित किया गया था। इसके बाद दोस्तों हम लोग 1717 ईस्वी में, कब दोस्तों? 1717 ईस्वी में जो है जॉन सुरमन ने फ्रुक्सियर से एक फरमान प्राप्त किया। क्या किया दोस्तों? तो जॉन सुरमन ने क्या किया कि फ्रुक्सियर से जो है दोस्तों एक फरमान प्राप्त किया, जिसमें कंपनियों, किसको दोस्तों? जिसमें कंपनियों को बड़ी रियायतें दी गई। क्या किया गया दोस्तों? तो कंपनियों की बड़ी रियायतें दी गई और इस फरमान को जो है कंपनी का मैग्ना कार्टा बुलाया गया। क्या कहा गया दोस्तों? तो मैग्ना कार्टा बोला गया। क्या बोला गया? तो मैग्ना कार्टा। तो दोस्तों जो किसके द्वारा मैग्ना कार्टा जो है फरमान जो है दोस्तों, ये जो जॉन सुरमन को जो है फरमान प्राप्त हुआ था दोस्तों 1717 ईस्वी में, तो फ्रुक्सियर के द्वारा प्राप्त किया गया था दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं कि प्लासी की लड़ाई बात करें दोस्तों, तो प्लासी की लड़ाई कब हुआ था दोस्तों? तो प्लासी की लड़ाई जो है दोस्तों ये 23 जून जो है दोस्तों 23 जून 1757 को हुआ था दोस्तों। कब हुआ था दोस्तों? 23 जून 1757 को हुआ था। और दोस्तों जिसमें, और यह जो है दोस्तों ब्लैक होल की घटना के कारण जो है प्लासी की लड़ाई हुई थी दोस्तों। तो ब्लैक होल की घटना की बात करें दोस्तों तो यह कब हुआ था दोस्तों? 1757 ईस्वी में। इसके बाद हम लोग दोस्तों बक्सर की लड़ाई की बात करें तो बक्सर की लड़ाई जो है दोस्तों 22 अक्टूबर 1700, कब दोस्तों? तो 22 अक्टूबर
1764 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? तो बक्सर की जो लड़ाई है दोस्तों, यह 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था, जिसमें जो है दोस्तों कप्तान मुनरो ने मीर कासिम बंगाल, शुजा-उद-दौला अवध और शाह आलम द्वितीय मुगल की संयुक्त सेना को पराजित किया था। कौन किया था दोस्तों? तो जो कप्तान जो है मुनरो ने क्या किया था, बंगाल के जो मीर कासिम है उसको, और शुजा-उद-दौला अवध के जो नवाब है शुजा-उद-दौला और शाह आलम द्वितीय को, मुगल के जो है दोस्तों शाह आलम द्वितीय जो मुगल शासक थे उनको क्या हुआ था दोस्तों, पराजित किया था दोस्तों। और बात करें दोस्तों कि बक्सर की लड़ाई में दोस्तों बक्सर की लड़ाई में जो मुगल बादशाह था दोस्तों, कौन था दोस्तों? तो मुगल बादशाह की बात करें दोस्तों तो कौन था? तो शाह आलम द्वितीय था दोस्तों। यही बात करें दोस्तों कि प्लासी की लड़ाई में जो मुगल बादशाह कौन था? तो आलमगीर द्वितीय था दोस्तों। कौन था दोस्तों? आलमगीर द्वितीय था दोस्तों। इसके बाद हम लोग बात करें दोस्तों कि बक्सर की लड़ाई के समय, कब दोस्तों? बक्सर की लड़ाई के समय जो है जो गवर्नर जनरल थे दोस्तों, कौन थे दोस्तों? तो बेंसीटाट थे। कौन थे दोस्तों? तो बेंसीटाट थे। इसे आप लोग याद रखें दोस्तों, ये सब एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। इसके बाद हम लोग दोस्तों जो डेनिस है दोस्तों, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, लाइक करें और शेयर करें।